मैं पूरी ताकत से स्कूल बस के पीछे भाग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने वाला था, अचानक मेरी आंखों के सामने लो बैटरी की चेतावनी आ गई। असल में मैं भविष्य से आया हुआ एक रोबोट था। जब मैं इस समय में उतरा तो हादसे की वजह से मेरे शरीर के सभी हिस्से अलग अलग हो गए थे। अच्छी बात यह थी कि मेरे पास खुद को ठीक करने की क्षमता थी, लेकिन जब मैं उठकर जाने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा एनर्जी कोर गायब था। काफी खोजने के बाद मुझे अपना एनर्जी कोर मिला, लेकिन तब तक वह एक छोटे लड़के के हाथ में पहुंच चुका था। मैं उसे वापस लेना चाहता था, लेकिन लड़का मुड़कर कार में बैठ गया। मेरे पास उसका पीछा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार मैं उसका पीछा करते करते उसके स्कूल पहुंच गया। मैं स्कूल में घुसने ही वाला था कि सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया। मजबूर होकर मुझे वहां से जाना पड़ा। इसके बाद मैंने दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने मुझे फिर पकड़ लिया। मैं हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन तभी मेरी बैटरी केवल 1% बची थी, इसलिए मुझे पहले खुद को चार्ज करना जरूरी था। मैं एक इलेक्ट्रिक कार शोरूम पहुंचा। मैनेजर ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया और मुझे अलग अलग कारें दिखाने लगा। तभी मेरी नजर एक पूरी तरह चार्ज इलेक्ट्रिक कार पर पड़ी। मैं तुरंत उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा मेरी बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई। मैनेजर को लगा कि मैं कार का नीचे वाला हिस्सा देख रहा हूं, इसलिए उसने मेरी तारीफ की कि मुझे कारों की अच्छी समझ है। फिर उसने मुझे कार के अंदर बैठाया और उसके फीचर्स समझाने लगा। इसी दौरान मैंने चुपके से अपना चार्जिंग केबल निकाला और उसे कार के चार्जिंग पोर्ट में लगा दिया। जैसे ही मैनेजर डेमो देने वाला था, कार अचानक बंद हो गई। मैंने तुरंत केबल निकाल लिया। मैनेजर को लगा कि शायद कार पहले से चार्ज नहीं थी, इसलिए वह मुझे दूसरी कार के पास ले गया, लेकिन दूसरी कार भी कुछ ही देर में पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई। फिर उसने एक एक करके कई कारें बदली और आखिरकार पूरे शोरूम की सारी इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी मैंने ही खत्म कर दी। अब मैं पूरी तरह चार्ज हो चुका था और संतुष्ट होकर वहां से निकल गया। चार्ज होने के बाद मैं फिर स्कूल पहुंचा। इस बार मैंने लड़के की क्लास खत्म होने का इंतजार किया, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। पानी पड़ते ही मेरे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया और मैं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। लड़के को लगा कि मैं बीमार हूं, इसलिए उसने मुझ पर पानी डाल दिया, लेकिन इससे मेरी हालत और खराब हो गई। तभी उसे समझ आया कि मैं इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट हूं। वह मुझे अपने घर ले गया और रस्सियों से बांध दिया, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया मैंने आसानी से रस्सियां तोड़ दी। मेरी ताकत देखकर लड़के ने मुझसे एक अजीब सी विनती की। उसने कहा कि मैं उसके पिता बनकर स्कूल के फैमिली डे में चलूं। दरअसल उसने कभी अपने असली पिता को देखा ही नहीं था। उसकी माँ हमेशा यही कहती थी कि उसके पापा विज्ञान की रिसर्च में व्यस्त हैं, इसलिए घर नहीं आ सकते। इसी वजह से स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे कि उसका कोई पिता नहीं है। उसकी कहानी सुनकर मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। अगले दिन स्कूल में उसके सहपाठी फिर उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने अपनी अपनी पिताओं की बास्केटबॉल खेलने की तारीफ की और लड़के को शूटिंग प्रतियोगिता की चुनौती दी। मैंने अपना सटीक एल्गोरिदम सक्रिय किया और लगातार 10 शॉट बिना चूके बास्केट में डाल दिए। ये देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए। लड़का खुशी से मुझे गले लगा लिया। उसी पल मैंने तय कर लिया कि अब मैं उसके साथ रहूंगा और उसकी जिंदगी का हिस्सा बनूंगा। आखिरकार मैं अपने भविष्य के समय में वापस लौट आया। तभी मुझे सबसे बड़ा सच पता चला। जिस लड़के की मैं पूरी यात्रा में मदद कर रहा था, भविष्य में उसी ने मुझे बनाया था।